अंकल केन के पंख वाले दुश्मन। अंकल केन संतुष्ट और अपनी ज़िंदगी में खुश लग रहे थे। उन्होंने अभी अभी किशमिश वाले बन का बड़ा सा टुकड़ा खाया था जिसमें ढेर सारा मक्खन लगा था और स्ट्रॉबेरी जैम भी भरा हुआ था। और दूसरा टुकड़ा खाने जा ही रहे थे कि अचानक साफ नीले आसमान से एक बाज नीचे उतरा और उनके हाथ पर झपटा मारकर एक ट्रॉफी की तरह बन लेकर उड़ गया। अंकल केन का समय बहुत बुरा चल रहा था। वे सताए जा रहे थे, अपनी बहनों या बाकी दुनिया द्वारा नहीं, बल्कि हमारे परिसर में रहने वाले पक्षियों द्वारा। यह सब तब शुरू हुआ जब एक दिन उन्होंने अपनी हवाई गन से शोर मचाते कौवों के एक झुंड पर गोलियां चला दी और उनमें से एक कौवा निष्प्राण होकर बरामदे की सीढ़ियों पर गिर गया। कौवों ने इस बात के लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं किया। वे जैसे ही घर से बाहर निकलते कौवे उन पर झपट पड़ते। 10-15 शोर मचाते कौवों का झुंड अपने पंख फड़फड़ाते और चोंचे बाहर निकालते हुए नीचे आते, उनकी हेड गिराते और उनके हाथों पर पंजे मारते। यदि अंकल केन को अहाते से बाहर जाना होता तो वे छिपकर पीछे वाले बरामदे से निकलते, फुर्ती से अपनी साइकिल पर सवार होते और तेज़ी से पैडल मारते हुए गेट से बाहर मेन रोड तक पहुंच जाते। फिर भी 2 या 3 क्रोधित कौवे उनका तब भी पीछा करते जब तक कि वो उनके इलाके से पूरी तरह बाहर न निकल जाते। यह उत्पीड़न 2-3 हफ्ते तक चलता रहा और फिर परेशान होकर अंकल केन ने अपना भेष बदल लिया। उन्होंने नकली दाढ़ी लगाई, हिरन के शिकारियों जैसा कैप पहना, एक लंबा सा काला चोगा पहना जो कि ड्रैकुले की तरह होता है, और दादाजी के घुड़सवारी के पुराने जूते पहने। इस प्रकार सज धज के वे घर के बाहर चक्कर काटने लगे। उन्हें देखकर दादाजी से मिलने आई 2 बुजुर्ग महिलाएं डर भी गई। कौवे भी उन्हें देखकर चकरा गए और उनके पास नहीं फटके, लेकिन दादी का पालतू कुत्ता क्रेजी उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और उनका चोगा भी उसने अपने दांतों से दबोच लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच गया था। आम का मौसम आने वाला था और हम सब इन गर्मियों में अपने बाग के आमों का स्वाद चखने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे अहाते में आम के 3-4 बड़े पेड़ थे और अंकल केन उन्हें बंदरों, तोतों, फ्लाइंग फॉक्स और अन्य फल खाने वाले जीव जंतुओं से बचाने के प्रति विशेष रूप में चिंतातुर थे। उनका अपना एक प्रिय आम का पेड़ था जिसके नीचे वे रोज़ दोपहर को एक खटिया बिछा लेते और जैसे ही उन्हें कोई पंख या फर वाला घुसपैठिया पेड़ के पास दिखता, वे अपने मुंह में से एक छोटी सी तुहरी डाल देते और उनमें से तीखी व चुभने वाली आवाज़ निकालते। वे इतनी तेज़ होती कि सब घर वालों के साथ साथ पेड़ों के निवासियों को भी चौंका देती। खैर, तुहरी के कुछ कर्णभेदी हमले करने के बाद अंकल केन को झपकी आ जाती और लगभग 1 घंटे बाद जब वे उठते तो पेड़ पर रहने वाले तोते, कबूतर, गिलहरियाँ और अन्य जीव जंतु उनके ऊपर अपनी लीद से चित्रकारी कर चुके होते। 2-3 दिन पक्षियों का ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद अंकल की बड़ी छतरी ले आए ताकि ऊपर से होने वाली इस बमबारी से उनका बचाव हो सके। एक दोपहर को जब वे गहरी नींद में थे, दादाजी की नींद तुहरी की आवाज़ से खराब कर चुकने के बाद, तो दादाजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम अच्छे बच्चे हो ना, वहाँ जाकर वह तुहरी ले आओ। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। मैंने अंकल केन के खर्राटे के बीच उनके हाथ से तुहरी सरका ली और दादी को दे दी। मुझे पक्का तो नहीं मालूम कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब हमारे घर के बाहर से शादी का एक बैंड गुजरा जिसमें तरह तरह के ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो मुझे लगा मैंने अंकल केन की तुहरी को पहचान लिया था। एक सांवला, अच्छी शक्ल सूरत वाला लड़का पूरी ताकत से उसमें फूंक मार रहा था, लेकिन उसका सुर बाकी सबसे अलग जा रहा था। उस तुहरी की शक्ल और आवाज़ अंकल केन की तुहरी जैसी ही लग रही थी।
गर्मी का मौसम आया और चला गया और साथ में आम भी चले गए। फिर बरसात आई। हमारे घर के पीछे का तालाब लबालब भर गया और पूरे बरामदे में मेंढक फुदकते हुए दिखाई देने लगे। एक सुबह दादाजी ने मुझे पीछे वाले बगीचे में बुलाया और फिर मुझे तालाब तक ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे 2 नए मेहमान दिखाए, रंग बिरंगे सारसों का एक जोड़ा। वो अपनी लंबी टांगों के सहारे पानी में चल रहा था और अपनी बड़ी सी चोंच से मछलियाँ, मेंढक और जो कुछ भी पसंद आ रहा था झपट रहा था। हमारी उपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और हम भी उन्हें उनका काम करते देखकर संतुष्ट थे। लेकिन अंकल केन को तो वहाँ जाकर कोई बखेड़ा खड़ा करना ही था। वे अपने कोडक बेबी ब्राउनी कैमरे से लैस होकर, उस समय उस कैमरे के प्रति लोगों में बहुत दीवानगी थी, तालाब में उतर गए दादाजी के जूते पहनकर और मेहमान सारसों की तस्वीरें खींचने लगे। कुछ सारस, विशेष रूप से वे जो जोड़े में घूमते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं और अक्सर अनाड़ी इंसानों की तरह से दोस्ती की पहल पसंद नहीं करते। जब नर सारस ने अंकल केन को कुमुदनी के फूलों से ढके पानी को चीरते हुए अपनी ओर आते देखा तो उसे उनका इरादा कुछ प्रेम संबंधी लगा। हैट और चोगे में अंकल केन को देखकर किसी को भी धोखा हो सकता था कि वह कोई हिंसक पक्षी या शुतुरमुर्ग परिवार के सदस्य है। नर सारस ने अपने सामने किसी प्रतिद्वंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मादा सारस को मछली पकड़ने के लिए छोड़कर वह आश्चर्यजनक फुर्ती से अंकल केन की तरफ बढ़ा, उनके ऊपर झपटा और कैमरा उनके हाथ से गिरा दिया। अपना कैमरा नन्हे मेंढकों के लिए छोड़कर अंकल केन कुमुदनी के तालाब के बाहर भागे। गुस्से से भरा सारस भी उनके पीछे आने लगा, जिसे अंकल केन ने अपने बरामदे की सुरक्षा में पहुंचने के पहले एक हाथ कुंफू की किक्स भी लगा दी थी। अंकल केन अपना कैमरा और अपनी इज्जत खोने का शोक मनाते हुए 2 दिन तक उदास बैठे रहे और फिर उन्होंने घोषणा की कि वह अपनी एक आंटी के साथ कुछ दिन बिताने के लिए पौंडीचेरी जा रहे हैं। सबने राहत की सांस ली और दादाजी और मैं तो उन्हें स्टेशन तक उतने भी गए, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वे अपना विचार बदलकर रात को खाने के समय घर वापस ना आ जाए। बाद में हमने सुना कि पौंडीचेरी में उनकी छुट्टियों के 2 दिन तो बहुत आराम से बीत गए, क्योंकि उनकी आंटी का घर समुद्र तट पर था और वहाँ आसपास पेड़ नहीं थे। उन्होंने बीच पर खूब मज़े लेकर ढेर सारी आइसक्रीम खाई और फ्रेंच फ्राइज़ की अनगिनत प्लेटें खाई, क्योंकि वहाँ उन्हें परेशान करने के लिए न कौवे थे, न तोते, बंदर या छोटे बच्चे। फिर एक सुबह उन्होंने बीच के पास बने एक ओपन एयर कैफ़े में नाश्ता करने का फ़ैसला किया और वहाँ जाकर उन्होंने बेकन, अंडे, सॉसेज, टोस्ट, चीज़ और मार्मलेड सब मंगाया। उन्होंने अपने मक्खन लगे टोस्ट का एक टुकड़ा ही उठाया था कि आसमान के किस कोने से एक सीगल तेज़ी से नीचे उतरा और सॉसेज लेकर उड़ गया। अंकल केन इस झटके से उभरे भी नहीं थे कि दूसरा सीगल आया और बेकन का टुकड़ा लेकर उड़ गया। कुछ ही सेकंड बाद तीसरा सीगल आया और बचा हुआ सॉसेज ले गया और जाते जाते अंकल केन की पतलून पर टोस्ट और फ्राइड अंडे भी गिराता गया। अब उनके पास सिर्फ आधा टोस्ट और थोड़ा सा मार्मलेड बचा था। जब उन्होंने घर आकर अपनी आंटी को सब बताया तो उन्होंने अफसोस जताया और उन्हें एक ग्लास दूध व पीनट बटर सैंडविच बनाकर दे दी। अंकल केन को दूध से चिढ़ थी और पीनट बटर सैंडविच भी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्हें भूख लगती तो वे कुछ भी खा सकते थे। आंटी ने कहा, इस सीगल्स का तो कोई भरोसा नहीं है, ये सब मांसाहारी होते हैं, पालक और सलाद पत्ता खाया करो, तब वे तुम्हारे पास भी नहीं भटकेंगे। छी, अंकल केन चिढ़कर बोले, इससे अच्छा तो मैं भी एक सीगल ही बन जाऊं।